बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज फिर अपने चैनल पे एक नई डिश लाई हूँ। तो आज हम बनाएंगे करंजी। तो करंजी कैसे बनेगी, तो करंजी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं बनाती हूँ। करंजी बनती है जब हम मीठी टिक्कियां बनाते हैं, तो उसका दूसरा पार्ट है करंजी। तो आप देखिए करंजी कैसे बनती है। ये भी रजब के महीने में बनती है, कुंडों के साथ ही बनती है। जैसे कुंडों पे न्याज दिलाते हैं, मीठी टिक्कियां पकाते हैं, इसी तरह करंजी बनती है। तो आज मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ करंजी कैसे बनेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों और रिश्तेदारों में मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने ये लिया है 250 ग्राम मैदा, उसके साथ मुझे चाहिए घी, इसके साथ चाहिए मैंने 50 ग्राम सूजी, चीनी हमने पीस ली, ये भी तकरीबन 60-70 ग्राम है। इसके साथ है जी हमने लिया ये नारियल, और मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के क्रश कर दिया। हमारे पास है तिल, 2 चम्मच बड़े भर के, 2 चम्मच बड़े भर के खसखस, उसके साथ है बादाम, काजू, किशमिश। तो चलते हैं पकाने की तरफ। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून नमक, उसके साथ में डालूंगी इसमें ये पिघला हुआ घी है, तो हम इसमें मोहन डालेंगे 2 चम्मच, 2, और ये डालेंगे 3। अब हम देखेंगे हमारा मोहन कितना लगेगा। अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं मिक्स करती हूँ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मीठी टिक्कियों की रेसिपी बताई थी, जो कि 22 रजब को बनने वाली मीठी टिक्कियाँ खूंडे जिसे हम कहते हैं न्याज में बनाई जाती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, वरना आपको डिफ़िकल्टी होगी बनाने में। इंशाल्लाह ये वीडियो अभी बहुत बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। अब देखें दोस्तों, ये हमारी मुट्ठी बन रही है, देखिए। तो इतना इसमें मैंने 6 चम्मच तकरीबन डाल दिया मोहन। ये मुट्ठी हमारी बन रही है। अब मैं इसको हल्का सा गुनगुने पानी से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंदूंगी। एक डो लगा दूंगी मैं, बिल्कुल हल्के से पानी डाल के, जैसे आटा गूंदते हैं वैसी एक डो लगाऊंगी। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारे खाने कैसे लगते हैं आपको। आपने हमें लाजमी कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, और फिर इंशाल्लाह हम आपकी कमेंट का जवाब भी देंगे बहुत जल्द। ये देखिए, जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरीके से मैं ये आटा गूंदूंगी। तो दोस्तों, अगला महीना शबरात का है, यह शाबान का महीना है। ये महीने में जो है न्याज के लिए हलवा पकाया जाता है, तो इंशाल्लाह वो हलवा भी हम आपको पकाकर सिखाएंगे, वो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपने वो भी वीडियो मिस नहीं करनी। जब अब इंशाल्लाह अगला महीना स्टार्ट होगा, शाबान का महीना स्टार्ट होगा, तो हम आपको हलवे की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी वीडियो आने वाली है। तो देखें व्यूअर्स, ये आटा ऐसे मैंने गूंद लिया, बिल्कुल जैसे रोटी पकाते हैं। मैं इसके ऊपर अब हल्का हल्का घी लगा दूंगी। घी लगा दे, ऑयल लगा दे, कुछ भी लगा दे, और मैं इसको ढक कर रखूंगी। इसके ऊपर पापड़ी नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब मैं आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। तो व्यूअर, ये सूजी है तकरीबन 70-80 ग्राम, ये मैंने डाल ली। अब मैं इसके अंदर की फिलिंग भरूंगी, जिसको समंगरी कहते हैं। तो हम ये बना रहे हैं।
तो हम सूजी को भूनेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, तकरीबन बस 2 चम्मच। ये घी डाल के मैं सूजी को अच्छे से भून लूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम है, इसको मैं लो फ्लेम पे भूनूंगी ताकि ये भून जाए अच्छी तरह, जले नहीं। तो देखें दोस्तों, ये भुन गई है अच्छे से, मैंने इसको भून ली। देखिए आप, ये ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको इसमें निकाल लूंगी। अपने इस बॉल में ये अब मैं फिर से इसको रखूंगी। अब हम ये अपना नारियल का बुरादा जो मैंने क्रश किया है, ये मैं फ्राई करूंगी। इसमें तो दोस्तों खुद ही ऑयल है, ये देखें। इसको भी हम भूनेंगे। तो दोस्तों देखें, ये नारियल भी हमने भून लिया। हमने इसमें कुछ नहीं डाला, इसके ही ऑयल में मैंने इसको भून लिया। अब ये भी मैं इसमें निकाल दूंगी। तो व्यूअर्स, हम इतनी अच्छी अच्छी आपके लिए डिशें लेकर आते हैं। आप हमारी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करें। देखिए, हम आपके लिए नई नई डेली आपके लिए खाना लाते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं इसको ये डाल दूंगी। बादाम, काजू और ये खसखस और तिल। किशमिश भी थोड़ी देर में मैं डाल दूंगी। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूं, फिर किशमिश भी डाल दूंगी। सही। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी। तो देखो दोस्तों, मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी। अब ये मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला और ये फ्राई कर लूंगी। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा सा मैं सेक के इसकी खुशबू हम निकाल लें। बस फिर ये हमारी सामग्री हो गई तैयार। हम अंदर इसको फिलिंग करेंगे इसकी। आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप जरूर देखिएगा इसको। ये बहुत ही अच्छी डिश है, मजेदार डिश है, सस्ती है, आसान है। आपका दिल चाहे जो भी ड्राई फ्रूट अंदर भर दें आप इसमें। थोड़ी सी सूजी है, नारियल है, थोड़ा सा काजू बादाम है और सफेद तिल है, खसखस है, थोड़ी किशमिश है। तो ये देखें, ये भी हो गए फ्राई। मैं इसको ये भी निकाल देती हूँ। तो देखें दोस्तों, ये हमने एक फिलिंग तैयार कर ली सामग्री। ये एक पंजीरी टाइप बन गई। अब मैंने इसमें ये शुगर भी पीस ली। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये है शुगर पाउडर। इसको भी हम ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें, ये एक पंजीरी तैयार हो गई है। इसको मैं ऐसे भी खा सकते हैं। आप चाहे इसको दूध में डाल के खा लें, गरम गरम दूध में, चाहे ऐसी कटोरी में लेके खाएं। ये देखें, ये शुगर भी मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखें, ये आटा कितना अच्छा हो गया है, ये मुलायम मुलायम। अब मैं इसको यहाँ लाके तो दोस्तों, आटा बेला जा रहा है और जो है यहाँ पे हमारा
चक्रा जो है बहुत ही परेशान कर रहा है। अब मैं इसके लिए लोइयां काट लूंगी छोटी छोटी सी। ये देखिए, ये तो दोस्तों हमारे पेड़े बनकर यहाँ तैयार हो गए हैं। मैं इनको हल्का सा ये घी लगा दूंगी, ये सूखने नहीं पाए। तो ये देखें, अब मैं इसको बेलती हूँ। इसको मैं बेलूंगी रोटी की तरह, एक पूरी जितनी गोल बना लूंगी। हमारा चकला हल्का है तो भाग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर करंजी बनाने के लिए पेड़े को बेला जा रहा है और उसके बाद इसमें फिलिंग की जाएगी, फिर इसको लपेटा जाएगा। तो आपने पूरा प्रोसीजर देखना है कि किस तरीके से इसमें फिलिंग की जाएगी और किस तरीके से इसको फोल्ड किया जाएगा। इसको बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके पास जो ये सारी चीज़ें हो। देखिए, हम अपने व्यूअर्स के लिए इतनी इतनी मेहनत करते हैं। अब आपका लाइक तो एक बनता है ना, इसलिए इतनी मेहनत से आपको ये रेसिपियां देते हैं। मैं हाथ रख लेता हूँ, आप जाओ। तो अब ये देख रहे, इतना मैंने बेल लिया इसको। अब मैं ऐसे इसमें ये फिलिंग भर दूंगी। ये फिलिंग ऐसे भर दूंगी। अब इसको लगाऊंगी मैं पानी। ये देखिए, पानी ऐसे लगाना हमने, ताकि ये इसकी अच्छी तरह बंद हो जाए, इसको चारों तरफ से। ये दोस्तों पानी आपने चारों तरफ लगाना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे बंद हो। ये ऐसे ऐसे। अब मैं फोक लेके कि इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दबा दूंगी। यहाँ पे तो हमारी देखिए डिजाइन भी बनी है। करंजी हो गई है तैयार। मैंने यहाँ गीला कपड़ा के ये कपड़ा लिया है, मैं इस कपड़े में रखती जाऊंगी गीला, ये सूखे नहीं। ये ऐसे। अब मैं यहाँ फिर दूसरी बनाऊंगी। ऐसे इसका पेड़ा बना रही हूँ। तो दोस्तों दूसरी करंजी बनाने का भी प्रोसीजर यही होगा कि पहले पेड़े को बेला जाएगा, उसके बाद उसकी फिलिंग की जाएगी और फिर उसको फोल्ड किया जाएगा और गीले कपड़े में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इतनी बड़ी ये रोटी बेल ली और इतनी मोटी है ये। अब ये देखिए, अब मैं इसमें ऐसे हाथ रख के ये फिलिंग इसमें मैं भर दूंगी। अब इसके चारों तरफ लगाएंगे पानी ऐसे। पानी। अब ये मैं बंद कर दूंगी इसको इस तरीके से। दोस्तों आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि
फोल्ड करते वक्त आपका जो मटेरियल है, अंदर की फिलिंग है, वो बाहर ना निकले, और जो पानी आप लगाएं वो सही तरीके से लगाएं ताकि वो चिपक बहुत अच्छी तरीके से जाए, तलते वक्त वो खुले नहीं। ये देखिए, ये आपने ख्याल रखना है। ये देखिए, अब मैं ये सारी ऐसे बना लूंगी। ये कुछ मैंने बना ली है, कुछ और मैं बना लूंगी ऐसे, और मैंने गीला करके रुमाल रखा, उसमें रख लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये इस तरह पूरी की तरह बेल लिया। अब मैं ऐसे हाथ रखूंगी। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी फिलिंग। ये बच जाएगा तो हम खा लेंगे इसको, पंजीरी की समझ के खा लेंगे। पंजीरी एक किस्म की। पानी लगा रही हूँ मैं इसके चारों तरफ। अब मैं ये फोक से इसको ऐसे डिजाइन थोड़ा बना दूंगी। ये देखिए, अब ये हो गई हमारी तैयार। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो देखें दोस्तों, हमने इसमें घी डाल दिया। अब हमने इसका ऑयल इतना हल्का गरम करना है। ये देखें, तो ज्यादा गरम नहीं हो, मैंने बिल्कुल हल्की आंच रखी है। मैंने ये इसमें डाल दिया। ये हल्के हल्के, मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, 1 मिनट तक ये आराम से। ये मैं इसमें बस 3 ही डालूंगी। तो देखें व्यूअर्स, ये खुद ही ऊपर आ गए। मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटूंगी हल्के हल्के हाथ से। इसको हम पकाएंगे गोल्डन होने तक। दोस्तों इंशाल्लाह हम आपको आगे चलकर गुजिया की रेसिपी भी बताएंगे, मीठी गुजिया। हाँ, ये गुजिया जैसी है। इंशाल्लाह गुजिया भी बनाएंगे। गुजिये में मावा भरा जाता है और वो फिर शीरे में डुबोई जाती है। वो भी आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऑडियंस को बढ़ाएं, हमारी ऑडियंस में इजाफा करें। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए मज़ेदार खाने लाते रहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिलो लो है इसकी, ताकि ये अंदर तक से पक जाए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, रमज़ान में 1 महीना रह गया है। इंशाल्लाह रमज़ान जब आएंगे तो हम आपको रमज़ानों में भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाने प्रोवाइड करेंगे अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, और उसके अलावा अफ्तारी के अलावा जो खाने खाए जाते हैं रोज़ों में स्पेशली, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट करके हमें फरमाइश कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत जो है आसान रेसिपियाँ लेकर आएंगे रमज़ानों में, और उससे पहले हम आपको एक कमिंग सून वीडियो भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बक्किया पीस भी फ्राई हो रहे हैं। देखें कितनी खस्ता खस्ता करारी करारी सी है। आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं इसको, नाश्ते में खा सकते हैं। बनाकर रख लें, 15-20 दिन आराम से आपके पास चल जाएगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो सामान डाला वो सारा भुना हुआ है। ये देखिए। तो देखो दोस्तों, ये हमारी करंजी हो गई है तैयार। जैसे हम टिक्कियां बनाते हैं रजब की, ये वैसे ही मैंने बनाई है। इसके अंदर जो फिलिंग भरी है वो बहुत मजेदार है, और ये बहुत मजेदार है। शाम की चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। इसको बनाकर आप ढेर सारी बेशक सेव करके रख लें,
तो ये हमारी 15-20 दिन आराम से चलेंगी। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगता है मेरा खाना, और मुझे मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे खाने, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी उम्र और सेहत के साथ। तो कल फिर एक नई डिश के साथ मिलूंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।